वासुदेव देवनानी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। नेहरू जी के काल से ही कश्मीर की समस्या है। उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को शह दी, धारा 370 को जिंदा रखा। देवनानी ने कहा, कश्मीरी पंडितों की सारी समस्या कांग्रेस की देन। इनके ही परिवार की वो सरकार को पनपाते रहे, उसी का परिणाम था कि ये कश्मीर पंडितों की दुर्दशा हुई। मंत्री खाचरियावास बोले, बीजेपी करती है झूठ फरेब की राजनीति। एक पिक्चर को लेकर झूठ परोसने से सच्चाई नहीं छुपती। 90 में सरकार आपकी थी, आपके समय पे ये सब जुल्म हो रहे थे। खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आतंकवाद के लिए किसी की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आतंकवाद का कांग्रेस कल भी विरोध करती थी, आज भी करेगी, क्यों नहीं करेगी। कश्मीरी पंडितों के दर्द का जिम्मेदार कौन? किसने दी दवा? किसने दिया दर्द? किसने दी दवा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स सियासी बयानबाजी इस पर तेज होती जा रही है। जहां राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और पीड़ित परिवार अपना पक्ष रख रहे हैं, कई लोग आरोप प्रत्यारोप के लहजे में अपनी बात कह रहे हैं। मरुधरा में भी सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर झूठ फरेब की राजनीति करने का आरोप लगाया। सवाल उठता है कि कश्मीरी पंडितों को किसने दर्द दिया और कौन कर रहा है सियासत। इसे मुद्दे पर आज करेंगे प्राइम डिबेट में बड़ी बहस। लेकिन इन सवालों के इर्द गिर्द सवाल नंबर यह है कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर कौन सही और कौन गलत। सवाल नंबर 2 यह है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या सियासत हो रही है। और सवाल नंबर 3 यह कि अतीत से क्या कांग्रेस को घेरा जा रहा है। तो चलिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जो जुड़ रहा है, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रामलाल शर्मा जी बीजेपी से हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस की देन कैसे? देखिए अभिषेक जी, शुरुआत के अंदर देखें, देश की आजादी हुई, आजादी के बाद के अंदर रियासतों के एकीकरण का काम शुरू हुआ और रियासतों के एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर चल रहा था। तो आपको भी विदित है, पूरा इतिहास इस बात को जानता है, सब इस बात के साक्षी हैं कि हैदराबाद की कई रियासतें ऐसी थी जो भारत के अंदर विलय नहीं चाहती थी, वो पाकिस्तान के अंदर विलय चाहती थी। लेकिन इस भारत को अखंड बनाने के लिए, एकजुट बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों का एकीकरण किया। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि कश्मीर समस्या को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखने का काम किया। अगर वो उस समस्या को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर हैंडओवर कर देते और उसी ने को कहते कि आपको ये समस्या का समाधान करनी है, तो मेरे ख्याल से ये अखंड भारत उसी समय बन जाता। ना 370 लगानी पड़ती, ना इतिहास के पन्नों के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन होता, ना नरसंहार होता, ना आतंकवाद पनपता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से, अपने प्रगाढ़ संबंधों को मधुर बनाए रखने की वजह से इस तरीके के हालात पैदा हुए। और इसके लिए निश्चित रूप से 101% कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है, कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार है, तत्कालीन कांग्रेस के सत्तासीन लोग ही जिम्मेदार है, इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं। तो उस टाइम में सत्ता में कौन थी? कौन सी पार्टी? देखिए आजादी के बाद नहीं, 90 में देखिए आपने ये तो कह दिया कि पटकथा चलिए वहां से लिखी गई 1947 से, लेकिन 1990 की ये घटना है, उस समय सरकार किसकी थी? सवाल ये पूछा जा रहा है। सवाल यह है अभिषेक जी कि 1987 से ही घाटी के अंदर हिंदुओं का पलायन, कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था। 90 की जो घटना है वो घटना उनमें के साथ ही जोड़ के देखी जाएगी। जब 87 से पलायन शुरू हो चुका था,
वीपी सिंह जी की सरकार बन चुकी थी, एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही थी। उस समय तत्कालीन समय के अंदर अगर अंकुश लगा दिया जाता, उन्हें विश्वास दिलाया जाता, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की फिल्में बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज भी देश का इतिहास जानने के लिए फिल्म आपातकाल की भी बननी चाहिए, फिल्म 1984 की भी बननी चाहिए कि किस तरीके से इस देश के अंदर नरसंहार हुआ था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरसंहार किया था। इसलिए आज आपातकाल के साथ साथ 1984 के ऊपर भी यथार्थ और सत्य देश की जनता के सामने आने चाहिए। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, तो डायरेक्ट आरोप है बीजेपी की तरफ से कि जो 1990 में हुआ उसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। देखिए, मैं तो आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे 8 साल से शासन कर रही हो, चाहे पहले शासन किया हो, ये तो किसी चीज के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। एक सरकार जो 1989 में बनने के बाद 19 जनवरी 1990 को जब नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, वो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और समर्थन जारी है भारतीय जनता पार्टी का। एक नेता कुछ नहीं बोल रहा, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा है और लगातार होता रहा, और नवंबर तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उस सरकार को समर्थन देते रहे। और सुनिए, जो देश का गृह मंत्री था मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त, जिसकी जिम्मेदारी थी कश्मीरी पंडितों की रक्षा करना, देश के लोगों की रक्षा करना, आतंकवादियों को मुकाबला करना, उस मुफ्ती मोहम्मद सईद को 1 मार्च 2015 में पुनः इसी भारतीय जनता पार्टी की ने समर्थन देकर के कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। तो आप समझ सकते हैं इनकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है। यह किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल और केवल देश में झूठ फैलाने, असत्य तथ्य फैलाने, लोगों को लड़ाने, भाई भाई को जो है आपस में अलगाव पैदा करने। और देखिए, एक बहुत बड़ा तथ्य मैं बताता हूं आपको, ये जो वासुदेव रानी जी आज कह रहे थे, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं, इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री होने के नाते सन 2004 में 22 जनवरी 2004 को इन्होंने समस्त अलगाववादियों के साथ वार्ता की, और वार्ता करने के बाद इन्होंने उसको पासपोर्ट जारी किया। वो घटना हुई, इन्होंने पासपोर्ट जारी किया और यह कहा कि आप पाकिस्तान जाके बात करिए। अगर पाकिस्तान भेजने के लिए पासपोर्ट जारी किया वाजपेयी गवर्नमेंट ने, तो यह जिम्मेदार नहीं है। ठीक है स्वर्णिम जी, कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया, यही मांग प्रदेश में भी हो रही है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। तो क्या इसके विषय में सरकार सोच रही है कि लोगों तक ये जो कुछ भी हुआ वो एक इतिहास है, लोग उसके बारे में जानें, अगर फिल्म बनी है तो लोग उसको देखें, तो क्या टैक्स फ्री करने को लेकर के सरकार सोच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जरूर ये मांग कर रहे हैं, मैंने सुना है इनकी मांग, मैंने मीडिया में भी पढ़ी है। लेकिन आपको मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं, सारी जनता को यह पता होना चाहिए कि टैक्स फ्री करना अकेला, क्योंकि आजकल जीएसटी का जमाना है, जीएसटी में 18% टैक्स लगता है एक फिल्म पर, जिसमें 9% राज्य सरकार का होता है, 9% केंद्र सरकार का होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तव में टैक्स फ्री कराना चाहते हैं, तो सबसे पहली मांग तो इन्हें केंद्र सरकार से करनी चाहिए थी कि वो अपना जो जीएसटी का हिस्सा है 9% उसको छोड़ें। केंद्र सरकार कमाती रहे, उसकी कमाई में खलल नहीं पड़ना चाहिए। राज्य सरकार पे आप कहो, कोई भी राज्य सरकार हो, सब टैक्स फ्री कर दो। अरे भैया, तुम्हारे घर की पार्टी है, घर की सरकार है, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह के तो बत देखो कि साहब हमारे समय में और हमारे समर्थन से चल रही जो सरकार थी उसके समय जो नरसंहार हुआ उसको दिखा रही है ये फिल्म, आप इसको जीएसटी फ्री कर दीजिए। पहले शुरुआत करें ना साहब, ये चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, इसका एक जल्दी से जवाब इसका रामलाल शर्मा जी। अब देखिए, ये तो सीधे कह दिया गया कि केंद्र सरकार भी इसमें 9% जीएसटी लेगी, तो आप वहां से फ्री करवा दीजिए अपना जीएसटी, यहां से प्रदेश सरकार कर देगी। देखिए अभिषेक जी, अभी मेरे मित्र स्वर्णिम जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, आपको पता होना चाहिए, सरदार शहर से आने वाले विधायक भंवरलाल जी शर्मा ने भी कहा है सरकार से कि ये फिल्म वास्तविकता के अंदर यथार्थ के ऊपर बनी हुई फिल्म है और इतिहास को दिखाने वाली फिल्म है, आप और नहीं इस कर रहे फिल्म का ना टैक्स फ्री होना चाहिए। रामलाल जी, आप नहीं कर रहे क्या? बस आप अपनी बताइए। हम तो करें, लेकिन हमारी बात नहीं मान रहे। अरे मोदी जी भी नहीं मान रहे क्या आपकी बात? आपकी बात क्या प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे हैं? आप कम से कम अपने विधायकों की बात तो मानो, जो आपके विधायक कह रहे हैं वो बात तो मानो, हमारी बात तो मत मानो। आप राजस्थान के अंदर एक नजीर पेश क्यों नहीं करते हो? केंद्र सरकार नजीर क्यों नहीं पेश करती है? भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर पूरे देश में जीएसटी माफ क्यों नहीं करती है? कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हो, कश्मीरी पंडितों के परिवार के साथ आप नहीं होता, आपके तो हम नहीं है। अरे आप तो जब नरसंहार चल रहा था तो भी आप मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ खड़े थे, उस वक्त भी नरसंहार जो करवा रही थी सरकार, बचाने में असफल थी, आप उसके साथ खड़े थे। और अगर आज भी आप जीएसटी फ्री कराना चाहते तो बोलिए ना नरेंद्र मोदी जी को, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं, बताइए।
ठीक है आप राजनाथ शर्मा जी और स्वर्णिम जी, अब एक सेकंड के लिए मैं इसके मित्तल साहब के पास एक कमेंट के लिए पलायन नहीं हुआ, पलायन तो आपकी सरकार के दौरान हुआ। ठीक है स्वर्णिम जी। एसपी मित्तल साहब, एक चीज अब मैं आपसे जरा सा समझना चाहूंगा कि देखिए, एक फिल्म आती है जो देश में आज से 32 साल पहले एक घटना घटी, उसको बता रही है। फिल्म में हो सकता है कि एंगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक फिल्म पे सियासत, क्या यह सही है? अभिषेक जी, जब ये 4 लाख हिंदुओं का कश्मीर से पलायन हुआ, तब जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, मैं फिलहाल उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो ये पलायन हुआ, जिन परिस्थितियों में ये पलायन हुआ, क्या वो सही था? इसकी तो हमें कम से कम आलोचना करनी चाहिए। असल जो मुद्दा है वो ये है कि जो 4 लाख हिंदू वहां से पलायन करके आए, वो किन हालातों में आए, उनके सामने क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उन्हें रातों रात भागना पड़ा, महिलाओं के संग जाती हुई, बच्चों के संग जाती हुई। हम उसकी बात करनी चाहिए हमको। किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी, वो अलग इशू है। लेकिन जो बात जाति की है, पहले आप उसको तो स्वीकार करो। कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस क्या कर रही है कि ये जो फिल्म आई है उसके बाद में वो आरोप लगा रही है कि सब सरकार उनकी थी और एक तरह से उनकी बचाव जैसी मुद्रा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को बचाव वाली मुद्रा नहीं रखनी चाहिए। ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि 4 लाख हिंदुओं का कश्मीर से पलायन हुआ और विपरीत परिस्थितियों में पलायन हुआ। ये बात मुझे लगता है कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए। मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की इस बात से सहमत हूं कि ये जो फिल्म है, इस पर पहले भारत सरकार को जीएसटी माफ करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब सभी जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें आपने स्टेट की जीएसटी को माफ किया है, तो मुझे लगता है कि जब खुद प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की प्रशंसा की है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि वो इसका जीएसटी माफ करे। ठीक है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब जो इस पे सियासत, क्योंकि सियासत थमने वाली तो है नहीं, ये भी स्पष्ट तौर पे सभी जानते हैं, तो आपने जैसा कहा कि बचाव की मुद्रा में कांग्रेस दिख रही, स्वर्णिम जी क्या वजह है? देखिए, कहां बचाव की मुद्रा में, हम तो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे 4 लाख कश्मीरी भाइयों को, 70,000 परिवारों को इनके शासनकाल के दौरान वहां से निकलना पड़ा, और उसके बावजूद इन्होंने जो उसके लिए जिम्मेदार था, जो व्यक्ति गृह मंत्री जिसको बचाव करना चाहिए था, उसके साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई कश्मीर में, उसमें समर्थन देकर के कश्मीर में सरकार बनवाते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता कि जो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रही। देश से, कश्मीरियों से, कश्मीरी पंडितों से, इन सब से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और माफ करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं है इनको, क्योंकि इनका कृत्य ही इतना घिनौना था। 19 जनवरी से नरसंहार चालू हुआ और नवंबर तक इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। केवल अडवाणी जी की रथ यात्रा में उनको गिरफ्तार किया तो समर्थन वापस लिया। आप देखिए, सत्ता के लालच में, सत्ता का स्वाद चखने के लिए कितनी लालायत थी भारतीय जनता पार्टी कि एक कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं बोली। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर सौहार्द का वातावरण बनाते ही, जो जख्म जनवरी 1990 में इन्होंने दिया था, 2015 में इन्होंने उस पीडीपी की सरकार बनवाकर उस पर नमक छिड़कने का काम किया था। इसलिए हम बचाव की मुद्रा में नहीं है, बचाव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने काले कृत्यों को छुपाना चाहती है। खुल करके फिल्म के समर्थन में उतर आए हैं। अरे फिल्म का समर्थन करते हैं तो देखें ना जाकर के, और जीएसटी माफ कराओ नरेंद्र मोदी जी से। 4,500 करोड़ रुपए मिला भारतीय जनता पार्टी को, आप फ्री करके पूरे देश को दिखाओ, कहां दिक्कत है? देखिए, जीएसटी आप माफ करवाइए, प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पे करेगी। आप सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहे हैं कि हां सरकार, प्रदेश सरकार करे, लेकिन जिसके हाथ में है वो करना नहीं चाह रहे। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम राज्य हैं जहां शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में कोई कर रहे हैं, अधिकांशतः स्टेटों ने स्टेट का जो टैक्स था वो माफ करने का काम किया। नंबर 1, मैं स्वर्णिम जी से एक बात पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर जब आतंकवाद पनपा, आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया नहीं चलाया आतंकवाद को समाप्त करने के लिए? आखिरकार आपकी क्या मजबूरी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद पनप रहा था, हिंदुओं का पलायन हो रहा था, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, क्यों नहीं भारत सरकार ने वहां ऑपरेशन करने का काम किया? क्यों हाथ के ऊपर हाथ आप रख के बैठे रहे?
धारा 370 जो क्योंकि सरकार आपकी थी रामलाल जी, आपके समर्थन की जनता दल यू सरकार थी जब पलायन हुआ, हम सरकार में नहीं थे। आप रोकते, आप सरकार को मजबूर करते क्योंकि आपके समर्थन से चल रही थी। सरकार का फायदा उठाने की बजाय, सत्ता को भोगने की बजाय कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने के लिए खड़े होते। एक आपका नेता खड़ा नहीं हुआ। सरकार आपकी थी, इसलिए शर्मिंदगी है। पार्टी की सरकार थी क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ 1952 से लेकर और 1952 से लेकर 90 तक पलायन नहीं हुआ। पलायन हुआ जब आपकी सरकार सत्ता में आई और आपने उसके बावजूद न तो बाद में कुछ किया, न आज तक कुछ कर रहे हैं। ठीक है रामलाल शर्मा जी, एक जवाब अगर आप और दे पाए। देखिए, बात बहुत हुई कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी उस वक्त हुआ, उनके दर्द को कम करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि वापस वो उस जगह पे जाकर के बसें। इसके लिए प्रयास कहां पहुंचे? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी। पूरा देश जानता है किन परिस्थितियों के अंदर सरकार बनी, कितने घटक दलों को साथ लेकर सरकार बनी, एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनी। हाँ, बिल्कुल ये स्वीकार करते हैं कि उस समय इतने प्रभावी कार्यक्रम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। धारा 370 हम नहीं हटा पाए उस समय, क्योंकि हमारी गठबंधन की सरकार थी, हमारी मजबूरी थी कि उस समय धारा 370 नहीं हटा पाए। हमारे को बहुमत मिला, हमारे जो एजेंडे में था, वैचारिक एजेंडे के अंदर था, धारा 370 हटनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। तो हमने वो हमारे वैचारिक मुद्दों को क्लियरिटी करने का काम किया। और आने वाले समय के अंदर आप धीरे धीरे देखते जाइए, निश्चित रूप से कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, निश्चित रूप से होगा। उसमें कहीं कोताही बरतने का काम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, एक चीज तो आपने स्ट्रांगली ये स्वीकार की कि उस समय कुछ मजबूरियां रही। खैर ठीक है। एसपी मित्तल साहब, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कहा यह तो जरूर जाता है कि सरकार उस समय कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। 19 जनवरी को जो ये हुआ घटनाक्रम, क्या उसकी पटकथा उसी दिन लिखी गई थी या ये लंबे समय से वहां चल रहा था? इसको भी देखना होगा। अभिषेक जी, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये कोई 2 या 3 साल का इशू नहीं है। ये ऐसा नहीं कि 89, 90 का इशू हो और उसके बाद में हमने देखा वीपी सिंह की सरकार 2 साल चली, फिर हमने देखा कि 40 दिन के अंदर चंद्रशेखर जी की सरकार चली, फिर हमने देखा आई के गुजराल की सरकार चली। तो इस तरह जो टुकड़ों के अंदर सरकार आई, ये पूरा मुद्दा उस अवधि का नहीं है। ये तो पहले से भी चला आ रहा था, जो हालात वहां पे बनाए गए। और उसके बाद में जब कांग्रेस सत्ता में आ गई और जिस तरीके से केंद्र के अंदर सत्ता में आई और स्टेट के अंदर, जैसे हमने देखा है, क्या नाम से फारूक अब्दुल्ला साहब उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, तो वो जो खबरें हैं उसके अंदर ये है कि फारूक अब्दुल्ला साहब उस टाइम इंग्लैंड चले गए। मतलब जब ये पलायन हो रहा था केंद्र में, भले ही चाहे जैसी कैसी भी सरकार थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब उस टाइम इंग्लैंड चले गए आराम से रहने के लिए। वहां के जो कश्मीरी हिंदू थे उनको अपने रहमो करम पर छोड़ के चले गए। तो ये कोई 2, 4, 5 दिन का कारण नहीं है कि 4 लाख लोगों को आपने 2 साल के अंदर वहां से भगा दिया। ये एक सतत प्रक्रिया थी, एक षड्यंत्र था, लंबे समय से जो षड्यंत्र चला रहा था उसके तहत किया गया। और हमने देखा कि ये बात तक चलता रहा, 2014 तक ये चलता रहा। 2014 तक क्या नाम से सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके जाते रहे, कर्फ्यू लगता रहा, जो हालात रहे वो पूरे देश के सामने। ठीक है स्वर्णिम जी, अब देखिए एसपी मित्तल साहब ने जैसा कहा, देखिए ये एक सतत प्रक्रिया थी जो चलती रही, जिस पर शायद किसी ने ध्यान देना जरूरी समझा या नहीं, ये सरकारें जानती होंगी। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनके साथ खड़ा तो कोई नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा दर्द उनका हमेशा रहा है। उनकी आंखें, हम जब ये पब्लिक रिव्यूज जब इस फिल्म के देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारे आंसू पोंछने वाला कोई था नहीं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, वो गलत नहीं कह रहे हैं कश्मीरी पंडित। जब तक कश्मीरी पंडितों को यह विश्वास था कि केंद्र सरकार और भारत की सरकार जो है उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, उनकी रक्षा के लिए खड़ी है और उनकी रक्षा कर रही है, उनको विश्वास रहा जब तक वो कश्मीर में रहे। और जिस दिन यह विश्वास एक केंद्र की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी, उसने ये विश्वास तोड़ा, उसके बाद उनको वहां से निकलना पड़ा। जगमोहन जो उस वक्त के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू था और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे जगमोहन। और ये आपको और बता दूं मैं कि यही जगमोहन थे जिन्होंने वहां पे ये सूचित ना दी कि आप जम्मू चले जाइए। जगमोहन तो राज्यपाल वही 18 या 19 तारीख को ही बने थे, जिस दिन घटना हुई उसी दिन बने थे। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत नहीं होनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसे दूर करने के लिए दवा देने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।